हेलो फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन का पूरा डाटा आ चुका है। और पूरा डाटा आने के बाद उसका एनालिसिस करें तो उसका कट ऑफ के बारे में आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मेरा होगा इतना आ रहा है इतना आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन अगर ले तो आप 50% किसी का या 55 या 60% तक तो कोई उसमें आप कमेंट ही मत करिए, उसमें आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। यानी अगर आपको 55 50 55 60 तक आ रहा है तो आप किसी भी कैटेगरी हो, SC ST भी हो, तो आपका उसमें चांस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एवरेज स्कोर से ही पता चल रहा है कि 55 से 60 तक में तो चांस आपका नहीं बनेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स बाकी अपर कंडीशन। PCM को बाद में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे हाई हाई कट ऑफ जाएगा, तो उसको लास्ट में बात करते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर 60 से प्लस आ रहा है, 60 से एभव आ रहा है, तो आप SC ST के स्टूडेंट हैं तब वहाँ कंसीडर कर सकते हैं। आपका शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, हार्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट रहेगा, उसके अनुसार आपका वहाँ चांस बन सकता है, वहाँ पे आपको कर सकते हैं कंसीडर। और अगर OBC के स्टूडेंट है तो उसका 65 से अपर है, तभी आप कुछ उसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ राय विचार कर सकते हैं। अगर 65 प्लस है तो ही। और अगर जनरल के विद्यार्थी हैं तो आपको 70 प्लस स्कोर आ रहा है, तभी कम से कम नीचे वाले पोस्ट के बारे में भी आप बात मतलब कि कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे एग्ज़ाम के प्रति आपको कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। पूरा डेटा आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है। और देखिए, जहाँ तक PCM की बात करते हैं, मेन PCM है जिसका कट ऑफ मतलब कि बाकी सब पोस्ट से 8 से 10 नंबर ज़्यादा रहता है। बाकी जब जो पोस्ट है ITI जो भी है ट्रेड वाला, तो उसका PCM जितना रहेगा उससे 10 12 नंबर 15 नंबर कम रहता है, PCM का बहुत ज़्यादा जाता है। तो PCM की कट ऑफ आपको जनरल का बता रहा है कि जनरल का आपको 85 से 90 के बीच रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको रॉ मार्क्स नहीं रहेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा। रॉ मार्क्स आपको 85 से 90 नहीं रहेगा। आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बनेगा उसके अनुसार वो 85 से 90 91 92 जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपको बता रहे हैं कि आपको उसमें 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो जिसमें मैंने एवरेज देखा है तो 2 से 3 शिफ्ट ही इजी है, और उसके बाद ज़्यादातर मॉडरेट शिफ्ट है, और कुछ शिफ्ट जो है 4 4 5 शिफ्ट 5 6 शिफ्ट हार्ड भी है। तो उसमें क्या होगा कि जिसका शिफ्ट इजी है तो उनका तो वही मार्क्स रह जाएगा, 1 2 नंबर आगे पीछे होके उनका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जो मॉडरेट लेवल का जिनका शिफ्ट है तो उनका 4 5 नंबर तक बढ़ेगा, 4 5, आपको 4 5 6 नंबर लास्ट तक उतना बढ़ेगा। लेकिन जिसका शिफ्ट हार्ड है तो उनका नंबर आपको आपको 10 से 12 नंबर तक उनका इंक्रीज होने का चांस पूरा पूरा चांस है फ्रेंड्स। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आपको जनरल का है तो 85 से 90 या 91 तक कट ऑफ जाएगा PCM के लिए। और अगर OBC हैं तो आपको आपको 83 से 88 के बीच जाएगा। और आपको उससे अगर EWS का ले ले 10% तो उनका OBC से एक या एक नंबर कम करके आप ले सकते हैं। उनका मतलब कि 81 से उनका 85 86 के आसपास जाएगा। SC ST के लेंगे फ्रेंड्स तो उनको भी 75 प्लस, PCM 75 76 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो ये तो रहा कि उनका नॉर्मलाइज मार्क्स पे उनका है जो कट ऑफ उनका रहेगा। प्लस आपको ट्रेड में अगर बात करें तो ट्रेड में आप नीचे आइएगा। ठीक है, ट्रेड में आइएगा तो 70 तक 70 तक SC ST वाले
का मतलब कि 70 या 68 67 तक, मतलब कि यहाँ तक उसका स्कोर आएगा तो उनका हो जाएगा। और ओबीसी का रहेगा तो अप्रोक्स 70 के प्लस ही रहेगा, 72 73 74। तो उसका, और जो जनरल का है तो जनरल का आपको 76 या 7 से ऊपर, 676 या 75 आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर रहेगा तो आप ट्रेड वाला में आपका वहाँ चांस बन सकता है फ्रेंड्स। तो मेनली है कि आपको डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या खेल होता है और वहाँ कितना मार्क्स बढ़ता है। और मैंने पहले भी वीडियो में एक चीज़ बताया था आपको फ्रेंड्स कि ये बहुत लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि ज़्यादा नहीं, 2 3 4 नंबर 3 नंबर बढ़ेगा। फ्रेंड्स 3 नंबर किस हिसाब से बढ़ेगा, कोई क्या स्कोर देख रहे हैं तो 90 92, ठीक है, लेकिन बहुत शिफ्ट में देख रहे हैं तो उनका 85 82 से ऊपर दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैंने 2 शिफ्ट का नाम लिया था कि आपको 23 का फर्स्ट शिफ्ट, 29 का सेकंड शिफ्ट, उसमें अगर आपको 85 प्लस आपको आप बहुत सारे कमेंट पढ़ सकते हैं, अगर 85 प्लस आपको बच्चे ना के बराबर देख रहे हैं, आप 3-4 हज़ार बच्चे खोजिएगा तो आपको मतलब कि 5-10 बच्चे मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ना के बराबर है। अभी तक मैंने ये दोनों शिफ्ट में देखा ही नहीं 85 प्लस स्कोर ही नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस शिफ्ट में, वो दोनों शिफ्ट में कोई बच्चा का रिजल्ट नहीं होगा पीसीएम में, ऐसा नहीं ना है। यानी कि अगर आपको हार्ड शिफ्ट में आपको 80 81 82 भी आ रहा है तो आपको वहाँ आपका नंबर वो 90 प्लस चला जाएगा। यानी कि 10 नंबर मिनिमम बढ़ेंगे फ्रेंड्स हार्ड शिफ्ट का। आप लिख लीजिए, और नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप रखिए सबूत के तौर पर। उस दिन जब नॉर्मलाइज करेगा तो देखिएगा कि सबसे हार्ड शिफ्ट का सबसे कितना नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ा है, ठीक है। और जो मॉडरेट है उसका मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 3 4 5 नंबर तक बढ़ेगा, 6 नंबर, उतना से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये बात सही है। और इजी का है तो 1-2 नंबर्स इधर उधर हो सकता है, नहीं तो उसका उतने रह जाएगा इजी शिफ्ट का है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल अपना इस तरह माइंड मेकअप, मैंने बोल दिया कि 60 से 60% तक तो कोई कैटेगरी में है तो छोड़ दीजिए, आप अगला रास्ता देख लीजिए, अगला एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए पूरे दिल से। और 65 से ऊपर है तभी आप ओबीसी के बारे में बात कर सकते हैं, और 70 प्लस है ऊपर है तभी जनरल का आप बात करिए। इतना तो आप एवरेज स्कोर आने से पता एक आइडिया लग गया है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम आगे भी और बात करेंगे अगर कुछ इस पे है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल हार्ड शिफ्ट का 10 नंबर मिनिमम आप कॉपी पर लिख के रख लीजिए, आपको बढ़ेगा 10 नंबर बढ़ेगा हार्ड शिफ्ट का। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।